अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि जिस्म में पाई जाने वाली बहुत सारी बीमारियों की निशानदही आपके जिस्म के एक खास हिस्से जिसे नाखून कहा जाता है आसानी से की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नेल्स नाखून अता फरमाए हैं। इसका एक खास मकसद है। नाखून के साथ साथ बाल से भी बारीक रगें होती हैं जिससे खून की सप्लाई हो रही होती है, ब्लड सप्लाई हो रही होती है। अगर इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए तो 4 बीमारियां आपके जिस्म में रूनुमा हो सकती हैं, जिनका हम वन बाय वन आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ नाखूनों से मुतल्लिका जो बीमारियां हैं इनके इलाज के लिए एक घरेलू नुस्खा भी शेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि आप अगर वीडियो दरमियान में स्किप कर देंगे तो वीडियो की मुकम्मल अफादियत आपको हासिल नहीं हो पाएगी। नाजरीन, नाखून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी नेमत हुआ करती है। अगर हम नाखूनों के मैकेनिज्म को समझ लें तो बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस बीमारियों से हम घर बैठे ही बच सकते हैं। बल्कि हमारी एक पेशेंट थी जो हमारे पास ट्रीटमेंट की गर्ज से तशरीफ लाई। जब हमने उनको डायग्नोसिस के लिए कुछ फिजिकल एनालिसिस किए, उसमें हमने सबसे पहले उनके नेल्स चेक किए। जब नेल्स चेक किए तो हमने उनको बताया कि उनको डायबिटीज का मसला स्टार्ट होने जा रहा है। नाजरीन, हैरान कुन बात यह है कि नाखूनों को आप अगर सही से चेक करना जान ले तो आप बीमारी के शुरू होने से पहले ही बीमारी की इंडिकेशंस को समझ सकते हैं और बाआसानी उस बीमारी की अलामात को भंपने के बाद उस बीमारी की ट्रीटमेंट आसानी से आप घर बैठे ही कर सकते हैं। जान लेते हैं कि ये 4 बीमारियां कौन कौन सी हैं जो कि हमें नाखूनों से ही पता चल सकती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बिलखुसूस हमारी माए बहनें, बेटियां, खवातीन जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से, या उनको अगर मंथली जो पीरियड्स होते हैं, जो डेट होती है, मेंसेस होते हैं, उनमें अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो उनको जो है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला, सेल्स की टूट फूट का मसला दरपेश हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी वाक़ई हो जाती है। खून की कमी जिसको एनीमिया कहा जाता है फेस करना पड़ता है। रेड ब्लड सेल्स में कमी वाक़ई हो जाती है। अगर रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी भी कहा जाता है कमी वाक़ई हो जाए तो इस कमी को किस तरह से हम घर में रहते हुए नाखूनों को चेक करने के बाद पता करवा सकते हैं। नाजरीन, अगर आपके नाखून को दबाने से आपके नाखून की निचली सतह पे खून अगर 4 से 5 सेकंड के बाद वापस आ रहा है, या आपके नेल के निचली सतह का कलर जो है हल्का येलोविश और व्हाइट कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया, खून की कमी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी में कमी और प्लेटलेट्स की कमी वाक़ई हो रही है। ऐसे अमराज में मुब्तला मर्द ख़वातीन बिलखुसूस इनमें क्या क्या अलामात वाज़े होती हैं। नंबर 1 तो हमने बता दिया कि आपका जो खून है वो आपके नेल की निचली सतह पे 4 से 5 सेकंड के बाद दबाने के बाद वापस आएगा, या आपके नाखून के नीचे जो एक सफ़ेद लेयर होती है जो कि चांद नुमा दिखाई देती है, ये या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है या ये हल्की भद्दी सी हो जाती है, कम पड़ जाती है। अब नाजरीन, इन कंडीशंस के बाद जो अगली कंडीशन ऐसे पेशेंट्स में रूनुमा होती है, इनको चक्कर आते हैं, आंखों के आगे धुंधलापन आता है, ब्रेन फोग सा महसूस होता है, बात बात पे भूलने जैसी अलामात देखने को आती हैं, पैरों के नीचे झंझनाहट, सनसनाहट गोया जैसे किसी ने सुइयां सी चुबा दी हो महसूस की जाती हैं। अब नाजरीन, इस बीमारी की अलामात सामने आने के बाद क्या करना चाहिए? सेकंड जो आपका इनिशिएटिव होना चाहिए, जो स्टेप होना चाहिए, फौरी तौर पे आरबीसी टेस्ट करवा लेना चाहिए, सीबीसी टेस्ट करवा लेना चाहिए, या आप फौरी तौर पे किसी मुस्तनद डॉक्टर की राय ले लीजिए। वो आपको बताएंगे कि आपकी तशखीस करने के बाद कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो सकती है। नाजरीन, अगर आपको खून की कमी हो जाए तो फिल फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन जरूर करनी चाहिए। अब डाइट प्लान मॉडिफिकेशन में अनार है, चुकंदर है, पालक है, इस तरह की ग़िज़ाओं को अपनी खुराक का हिस्सा फौरी तौर पे बना लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो बीमारी है जिसका हम बाआसानी नाखूनों को दबाकर ही पता चलवा सकते हैं वो है दिल का आर्जा।
आज के दौर में 2026 में तो ओवर 40 जितने भी मर्द व ख़वातीन हैं उनको दिल के दौरे पड़ने जैसे मसाइल, हार्ट अटैक, कार्डियक डिजीजेज जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसकी एक बुनियादी रीज़न और वजह यह भी है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, डाइट अनहेल्दी हो चुकी है, एक्सरसाइजेज और वॉक बिल्कुल भी आपकी लाइफस्टाइल में नहीं रही, जिसकी वजह से कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस में दिन ब दिन देखते ही देखते इजाफा नोट किया जा रहा है। किस तरह पता चलाया जाए नाखूनों को चेक करने के बाद कि अब हमें कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है? नाजरीन, अभी वीडियो के चलते ही आप अपने नेल को दबाइए। नेल को दबाने के बाद अगर तो 4 से 5 सेकंड ले रहा है खून अपनी जगह पे वापस आने में, इसका मतलब यह है कि आपको दिल तक खून पहुंचने में दिक्कतों का सामना है। सेकंड इज, अगर तो आपका खून जब आप दबाते हैं तो खून हल्का जामुनी कलर का या हल्का सफेद कलर का आपको महसूस होता है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपको दिल के आर्जे जैसे मसाइल लाहिक होने जा रहे हैं। इन दोनों कंडीशंस में फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना आपके लिए जरूरी और लाजिम हो जाता है। अब नाज़रीन, जिनको दिल के आर्जे जैसे मसाइल लाहिक हो जाते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? नंबर 1 इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। नंबर 2 इज एक्सरसाइज और वॉक को लाजमी जुज बना लेना चाहिए। डाइट प्लान मॉडिफिकेशन करना चाहिए। जितनी भी बादी तली खट्टी ठंडी मीठी चीजें हैं इनसे फौरी तौर पे परहेज करना चाहिए और फौरी तौर पे ईसीजी करवानी चाहिए, दिल के टेस्ट करवाने चाहिए, फिर एक मुस्तनद हकीम तबीब डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट जरूर जो है वो मुकम्मल करवानी चाहिए। अब नाज़रीन, तीसरे नंबर पे जो बीमारी है वो है थायराइड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको सोकड़ापन का मसला होता है, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, हर वक्त ब्रेन फोग, हर वक्त सोचे, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे मसाइल रहते हैं। हाइपोथायराइड की वजह से इन तमाम कंडीशन से गुजरना पड़ता है। नाज़रीन, हाइपोथायराइड जो एक ऐसा ग्लैंड है, जो एक ऐसी जो है आपके जिस्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैकेनिज्म फिट कर रखा है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर इसमें ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा हो जाए या इसमें ज़रूरत से ज़्यादा कमी वाक़ई हो जाए तो दोनों ही सूरतों में ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। होता क्या है, अगर आप अपने नाखून को दबाते हैं, अगर आपके नाखून का कलर जो है येलोइश कलर का हो जाता है, अगर आपके नाखून का कलर हल्का ब्लैकिश कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अब ये थायराइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे T3, T4, TSH का टेस्ट करवा लेना चाहिए। इस टेस्ट की रिपोर्ट लेके हुक्मा अतिब्बा डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए जो कि मुस्तनद हों। उन मुस्तनद डॉक्टर्स की राय के मुताबिक आप अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाइए। बादी तली खट्टी ठंडी मीठी चीजों से परहेज कीजिए, डीप स्लीप लीजिए, ठंडा पानी हरगिज मत पीजिए बल्कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, एक्सरसाइज को अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बना लीजिए। अब नाज़रीन, जो चौथे नंबर पर बीमारी आती है ये मोस्ट ऑफ दी कॉमन डिजीज है जो कि आज के दौर में हर आम खास में बहुत तेजी के साथ फैलती ही चली जा रही है। इसको हम डायबिटीज कहते हैं, इसको ज़ियाबितस और शुगर कहते हैं। नाज़रीन, आज के दौर में ओवर 30 ही ओवर 40 ही बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को डायबिटीज का मसला लाहिक हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारी बहुत सी डाइट ऐसी हो जाती है जिसमें हाई कार्ब्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, निशास्ता की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, हमारी खुराक में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम चीनी का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी वाक़ई हो जाती है, नमकियात की कमी वाक़ई हो जाती है, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और इसके अलावा फाइबर की कमी होने के बाद हमारा जिस्म जो है मुसम्मिन होना शुरू हो जाता है, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। अब नाज़रीन, जो डायबिटिक पेशेंट हैं किस तरह से पता चले कि नाखून दबाने के बाद अब हमें डायबिटीज का मसला शुरू होना स्टार्ट हो चुका है? नाज़रीन, जब आप अपने नाखून को दबाते हैं हल्का सा दर्द महसूस होता है, नाखून के ऊपर उंगली फेरते हैं तो आपके नाखून की ऊपरी परत जो है जरा मोटी हार्ड एंड थिक
ठीक हो जाती है। बाजों के नाखून तो ऊपर से ऐसे झुक जाते हैं जैसे गोया के आपके ऊंट की कमान हो, इस तरह से ऊपर से बेंट और कर्व शेप के हो जाते हैं। बहुतों के जो नेल्स हैं ये ऊपर से मांस के अंदर भी जो है वो चले जाते हैं, जिससे उनको इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन्फेक्शन इस कदर बढ़ जाता है कि ये फंगल की सूरत इख्तियार कर जाता है। इसकी बर वक्त ट्रीटमेंट ना हो तो ये बाज औकात तो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है कि आपको नेल ही रिमूव करवाना पड़ जाता है या इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी पड़ जाती है। लिहाजा बर वक्त और फौरी तौर पे चेकअप के लिए घर में रहते हुए ही अपने नाखूनों के जरिए डायबिटीज की जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता है। अब नाज़रीन, अगर तो आपके नेल्स थोड़े हार्ड एंड थिक हो जाएं, आपके नेल्स के नीचे जो वाइट निशान होता है जो चांद की शक्ल का होता है, अगर ये कम होना शुरू हो जाए या बिल्कुल ही खत्म हो जाए, या नाखून के दबाने से हल्का दर्द महसूस हो, या आपके नाखून का कलर जरा येलोविश कलर का हो जाए, आपका नाखून भुरभुरा और टूटना शुरू हो जाए, ये सारे के सारे इंडिकेशन है कि अब आपके जिस्म में जो है खून की कमी वाकई होना शुरू हो चुकी है। फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें, डायबिटीज के टेस्ट करवाइए जिसमें HbA1c है, HbA1c जरूर करवाइए जो कि आपके 3 माह का फौरी तौर पे आपको रिजल्ट दे देगा कि आया आपकी शुगर जो है किस तरह से अप्स एंड डाउन्स हो रही है। फिर थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर थोड़ी सी जो है डाइट प्लान मॉडिफिकेशन करके आप डायबिटीज पर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी दवाई अभी तक के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि डायबिटीज के मर्ज को मजीद बढ़ने से बचाने के लिए अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इसको जड़ से खत्म करने के लिए अभी तक कोई ऐसी खुराक दवाई मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकता है, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन हो सकता है, या हर्ब में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको आप इस्तेमाल करके डायबिटीज जैसे मसले से मुकम्मल जो है निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे मर्द ख़वातीन हैं जिनको इन ग्राउंड टो नेल जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब इन ग्राउंड टो नेल किसको कहा जाता है? बहुत सारे ऐसे मर्द ख़वातीन जिनको नेल्स में फंगस सी लग जाती है, नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। मिसाल के तौर पे ख़वातीन दिन भर घर में किचन में काम करती हैं, पानी में ज्यादा रहती हैं, पानी में ज्यादा रहने की वजह से नाखूनों में फंगस सी लग जाती है, ये जो है बसीदा से हो जाते हैं। अब आपके जो नेल हैं ये आपके मांस के फूलने के बाद मांस के अंदर चले जाते हैं, या ऐसे मर्दों ख़वातीन जो नेल्स को मांस के निचली सतह तक काटने के आदी होते हैं, इनके नेल जो है मांस में घुस जाते हैं, फिर ये मांस में घुसने के बाद इन्फेक्शन करते हैं। इसको इन ग्राउंड टो नेल कहा जाता है। इसका इलाज क्या है? हमने वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था कि एक ऐसी होम रेमेडी, घरेलू नुस्खा आपसे शेयर करेंगे वीडियो के एंड पे जो आपके नाखूनों के तमाम मसाइल से आपको निजात दिला सकता है। अगर आपको डायबिटीज, खून की कमी, कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस या थायराइड जैसे मसाइल नहीं भी हैं तो फिर आपको इन ग्राउंड टो नेल का मसला, फंगस का मसला हो सकता है। अगर तो फंगस का मसला है, इन ग्राउंड टो नेल का मसला है, तो आप घरेलू नुस्खा कौन सा इस्तेमाल करके इस मसले से निजात हासिल करते हैं? आप फौरी तौर पे नोट पैड ले लीजिए, इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। नंबर 1 इज आप खालिस और देसी नींबू लेंगे, लेमन नींबू लेंगे। उस नींबू को आप जो है दरमियान से काट लेंगे। अब नींबू का रस जो है अपने नाखूनों के इर्द गिर्द इस तरह से, जिस तरह आप मसाज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड आप हाथ नहीं रखेंगे, सॉफ्ट हाथ के साथ अपने नाखूनों के इर्द गिर्द जो आपके पोरे हैं इनकी सफाई करेंगे। फिर ऊपर से नेल्स की सफाई करेंगे। जब अच्छे से आप नेल्स की क्लीनिंग कर लें तो आप देखेंगे कि चंद ही दिन के इस तरह अमल करने से आपकी फंगस आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएगी। दूसरा नुस्खा नोट फरमा लीजिए, आप 100 ग्राम जैतून का तेल, 100 ग्राम कलौंजी का तेल लेके दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन को डिप करके अब एक एक कतरा अपने नेल्स पे लगा के रात को मसाज करके सो जाइए। सुबह उठ के आप नीम गर्म पानी से अपने नेल्स को वॉश कर लीजिए। गंदगी से बचाइए, डस्ट से बचाइए,
ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, बर्तन वॉश करते भी ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, पाँव हैं तो मोजे इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि बड़ी तेजी के साथ फंगस जैसे मसाइल आपके नेल से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अपनी खुराक बेहतर कीजिए, डाइट प्लान बेहतर कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेहतर कीजिए। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है, कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आपकी उम्र 30 से 40 साल है, 50 साल है, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, पौना घंटा वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। पानी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, बादी तली खट्टी ठंडी मीठी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। आप देखेंगे अगर चारों बीमारियों में से कोई भी बीमारी है, फंगस है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये मुख्तसर सी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह की हेल्पफुल और यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।